मैं डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी, रूमेटोलॉजिस्ट, गंगाराम हॉस्पिटल। हम लोग रूमेटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। हम लोग जोड़ों की बीमारियों का इलाज करते हैं और प्रायः एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब कोई परहेज बताइए। देखिए, ये जो हर बार का क्वेश्चन है ये लाजमी भी है। और ये क्यों हमने सीखा परहेज, क्योंकि शायद हमारे जब विज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा था तो हमारे जो दादा परदादा, भाई कोई आदमी घर में बीमार है और कोई डॉक्टर भी, मतलब कोई इलाज भी नहीं है। किसी को बुखार आ रहा है, किसी को कैंसर हो गया है, किसी को मलेरिया है, किसी को दस्त लग गए हैं, किसी को, तो एक कई तरह तरह की सलाहें दी जाती थी। क्योंकि वो लोग जो सलाह देते थे वो वेल मीनिंग लोग थे, बट बेचारे उनको ये नहीं मालूम था कि आदमी को बुखार क्यों आ गया है। तो कहते एक काम करो यार, तुम ना दाल खाना छोड़ दो तो ठीक हो जाएगा। तो जिसे कहते हैं कि मरता क्या ना करता। तो इस तरह से ये विज्ञान शुरू हुआ कि भाई आपको कोई बोलेगा मलेरिया हो गया तो तुम एक काम करो यार कि बैगन खाना छोड़ दो तो मलेरिया ठीक हो जाएगा। इस तरह से ये शुरू हुआ और करते करते चूंकि विज्ञान काफ़ी आगे बढ़ गया, बट वो भ्रांतियां सोसाइटी में अभी भी रहीं कि कोई कहता है कि भाई आलू खाने से ये हो जाता है, इसके खाने से ये हो जाता है। हाँ, ये नहीं कि कोई इसमें कोई शक है कि खाना जो आप खाते हैं वो आपके शरीर को कई तरह से अफेक्ट करता है और उसका वो अलग विज्ञान है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशनल साइंस। वो ये बताती है कि भाई जो भी खाना है, आप जो भी खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है और वो कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है वो आपके लिए एक अलग है। बट किस बीमारी से इसका कोई संबंध है ये आपको डॉक्टर बताएगा। यदि आपको डॉक्टर बोलता है कोई परहेज की जरूरत नहीं है तो बेवजह अपने को साधु मत बनाइए, सब चीज़ खाइए पीजिए। हाँ, जो नॉन खराब चीज़ें हैं वो हम पहले ही बता देते हैं पेशेंट को कि आपको जो अल्कोहल है या दारू जिसे बोलते हैं, दारू खराब चीज़ है क्योंकि वो आपके लीवर को अफेक्ट करती है। और सब दवाइयाँ जो आप खाते हैं वो लीवर के थ्रू ही तो आपके, पहले आप खाना आप मुंह में खाते हैं फिर वो लीवर में जाता है। तो लीवर खराब होगा तो कोई भी दवाई काम नहीं करेगी। तो आप ड्रिंक्स नहीं कर सकते, अल्कोहल नहीं पी सकते। और स्मोकिंग, स्मोकिंग से आपके लंग्स खराब होते हैं, आपका ब्रेन खराब होता है, आपको न्यूरोपैथी होती है। तो ये दो चीज़ें हैं जो मतलब बिना कहे परहेज की बात ही नहीं है इसमें कि आप इनको हाथ भी मत लगाइए। होता क्या है, ये खराब आदतें स्टूडेंट लाइफ में आदमी की लग जाती हैं और फिर उसको वो छोड़ने में मुश्किल करती है। एक और चीज़ है कि आपको लगे कि डॉक्टर साहब यदि मैं दही खाता हूँ तो मेरे को खुजली होती है, तो भाई दही मत खाइए। इसको डॉक्टर से क्या मतलब है, तो आपको मालूम होगा। आपको लगता है ये चीज़ मुझे सूट नहीं करती, तो जो चीज़ आपको नहीं सूट करती उसके बारे में आपको सब कुछ मालूम है, सबसे ज़्यादा आपको मालूम है। तो आपको लगता है कि डॉक्टर साहब मैं दही खाता हूँ तो मुझे खुजली होती है तो मत खाइए, उससे डॉक्टर से पूछने की जरूरत ही नहीं है। बट कोई बीमारी के बारे में, जैसे आप कोई कहें साहब मुझे गठिया हो गया तो गठिए से क्या मैं अचार नहीं खाऊं, पापड़ नहीं खाऊं? नहीं, हम तो कहते हैं सब कुछ खाओ, क्योंकि विज्ञान ने प्रूव किया है कि ना अचार से गठिया होता है, ना पापड़ से गठिया होता है, ना चटनी से होता है। तो ये एक भ्रांतियां थी जिसका हमें ख़त्म करनी था और हम लोग कहते भी हैं कि नहीं सब कुछ खाइए पीजिए। सिर्फ एक बीमारी जरूर है जिसको हम लोग गाउट बोलते हैं। गाउट क्या बीमारी होती है, इसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो आपका यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, नॉर्मल यूरिक एसिड करीब 6 होता है, आपका करीब बढ़ गया संबंधी 7 8 9 है। और साथ में अटैक भी हो रहे हैं जोड़ में। अटैक का मतलब है कि सडनली एक जोड़ है वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा, थोड़ा बहुत नहीं इतना सारा, और लाल भी हो गया और फिर 2 3 दिन में ठीक हो गया और फिर 1 2 महीने बाद फिर हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं इपिसोडिक आर्थराइटिस। मतलब इपिसोड्स में हो रही है, हुआ ठीक हो गया, हुआ ठीक हो गया। और यूरिक एसिड भी बढ़ा है। इसमें हम बोलते हैं भाई कि जरा प्रोटीन कम खाइए। तो प्रोटीन ज़्यादा किस में होता है, जैसे कि कैलोरी भी कम खाइए, क्योंकि कैलोरीज में हम लोग कहते हैं भाई आप ड्रिंक्स नहीं कर सकते।
आप रेड मीट नहीं खा सकते, आप फिश नहीं खा सकते, क्योंकि इनमें बहुत हाई प्रोटीन होता है और यूरिक एसिड जो है वो हाई प्रोटीन से ही बनता है। तो एक ये का हम ज़रूर सलाह देते हैं। दूसरी हम सलाह देते हैं कि जितनी आप दवाइयाँ मुँह से खाते हैं तो आपको एसिडिटी होती है, तो थोड़ा मिर्च मसाला कम खाइए ताकि आपको एसिडिटी ना हो। और कई दवाइयाँ हैं जो खाना के बाद खाई जाती हैं क्योंकि उनसे एसिडिटी ज़्यादा होती है, तो वो भी हम ज़रूर बताते हैं कि इनका खाने से क्या संबंध है। तो इसको खाली पेट मत खाइए। जैसे पेन किलर, नॉर्मली पेन किलर चूँकि पूरी सोसाइटी खाती है पेन किलर कभी ना कभी, तो हमेशा पेट में कुछ होना चाहिए, तो खाली पेट मत खाइए। यदि आपके खाने का वक्त नहीं है तो आप 2-4 बिस्किट खा लीजिए। तो खाने का एक जहाँ तक एक एलर्जी, किसी पर्टिकुलर फूड से आपको एलर्जी है, कोई कहता है साहब मैं आलू खाता हूँ तो साहब मेरे को सडनली मेरा मुंह सूज जाता है, तो मत खाइए आलू। आप बना लीजिए एक लिस्ट, एक डायरी बनाइए किससे आपको एलर्जी है, बट बेवजह मत सोचने लगिए कि नहीं मैं एक काम करता हूँ, मैं ग्लूटेन फ्री डाइट खा लेता हूँ। अरे भाई, ग्लूटेन फ्री डाइट आपको क्या खाने की ज़रूरत है? ग्लूटेन फ्री डाइट उसको खाने की ज़रूरत है जो ग्लूटेन से जिसको एलर्जी है। आज लोग कहते हैं ना कि भाई ग्लूटेन फ्री डाइट खाता हूँ साहब तो मैं बड़ा तगड़ा हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितने हिंदुस्तान में गोल्ड मेडल लाने वाले स्पोर्ट्स के खिलाड़ी किस प्रदेश को बिलोंग करते हैं? पंजाब और हरियाणा को। वो तो गेहूं खाने वाले हैं, तो कि गेहूं खराब कैसे हो गया? ये तो एक अननेसरी एक प्रचार है कंपनियों का, जो सोचते हैं कि गेहूं बंद करें कुछ और खाना शुरू कर दें। तो गेहूं में ग्लूटेन होता है, तो आपको कोई बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल जो हमारे दादा परदादा खाना खाते रहे वो खाइए। हाँ, कोई चीज़ से आपको एलर्जी है तो मत खाइए। ग्लूटेन से एलर्जी है तो ग्लूटेन मत खाइए, माने गेहूँ मत खाइए, पर नॉर्मली मत छोड़िए। कोई कहता मैं ये छोड़ देता हूँ, कोई कहता वो आर्टिफिशियल वो जो खाना हम लोग नथिंग लाइक आपके घर का जो बैलेंस खाना है कि आप ब्रेकफास्ट कीजिए, लंच कीजिए, डिनर कीजिए और एक बैलेंस चीज़ में रहिए कि उसमें थोड़ा कार्बोहाइड्रेट भी हो, ज़्यादा प्रोटीन हो, थोड़ा फैट भी हो। ऐसा नहीं कि फैट खराब चीज़ है, बहुत ज़्यादा खाएंगे तो हर चीज़ खराब है। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि इतना ज़्यादा परेशान मत होइए। यदि आपकी डॉक्टर की सलाह मानिए, यदि वो कहता है कि कोई परहेज की ज़रूरत नहीं है तो कुछ भी परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।